हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। 19 फरवरी को कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। जानिए उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम। सोमवार यानी 19 जनवरी यानी आज पीएम मोदी यूपी के दौरे पर रहेंगे। वह इस दौरान संभल में श्री कल्की धाम मंदिर की नींव रखेंगे। साथ ही वह यूपी के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी को कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है। बता दें कि मंदिर का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम है। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें मंदिर की आधारशिला के लिए न्योता दिया था। मस्जिद को हटाकर पूरा मंदिर बनवाएंगे, ज्ञानवापी पर बोले स्वामी। अयोध्या में कहा लोकसभा चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कद्दावर नेता सुब्रमण्य स्वामी आज रामलला के दर्शन करने अचानक अयोध्या पहुंच गए थे, यानी कल। वहां उन्होंने राम मंदिर में पूजा की। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत में कई बड़ी बातें कह दी है। सुब्रमण्य बोले, मैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं आ पाया था, आज सौभाग्य मिला है। सुब्रमण्य स्वामी काशी के ज्ञानवापी मंदिर मुद्दे पर बोले, वाराणसी में जहां ज्ञानवापी है वहां मुगलों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवा दी थी। वो जो इस्लामिक ढांचा है मंदिर के ऊपर बना है, हम हिंदू उसको हटाकर पूरा मंदिर बनाएंगे। दक्षिण भारत में भाजपा के तेज तर्रार नेता रहे और पूर्व सांसद सुब्रमण्य स्वामी ने आगे मुस्लिमों की नाराजगी पर कहा कि अगर ये मुस्लिम लोग मस्जिद दूसरी जगह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हिंदू मदद करेंगे। आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच में हुई चौथी दौर की बैठक। 5 साल के समझौते का प्रस्ताव। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी समेत दर्जन भर मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की बैठक हो गई है। बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहा कि वार्ता सद्भावपूर्ण माहौल में हुई है। हमने सहकारी समितियों एनसीपीएफ नाफेड को एमएसपी पर दालें खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया है। हमने प्रस्ताव दिया है कि भारतीय कपास निगम एमएसपी पर कपास की फसल खरीदने के लिए किसानों के साथ 5 साल का समझौता करेगा। गोयल ने बताया कि किसान नेता सरकार के प्रस्ताव पर अपने निर्णय के बारे में कल तक सूचित करेंगे। एमएसपी गारंटी मांगी थी, जिस पर आज बात हुई और किसान भी बताएंगे। और कपास पर बात हुई जिसमें कॉटन बेल्ट थी। मक्के की भी बात हुई और अभी खरीद की गारंटी चाहिए होगी। अगर बाकी फसलें पैदा करने की बात तभी सफलतापूर्वक बढ़ सकती है। दरअसल सरकार द्वारा बैठक में एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन आयोग के रिकमेंडेशन और किसानों के दर्ज माफी समेत इन 3 मुद्दों पर आम राय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों का खास तौर पर एमएसपी के मुद्दे पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए एक फ्रेमवर्क पर सहमत करने का प्रयास किया जा रहा है। जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग ने जर्मनी में की मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से स्तर मुलाकात की। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के वीडियो फुटेज में जयशंकर और वांग को इस कार्यक्रम से स्तर एक संक्षिप्त बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी इस दौरान लखनऊ में कई परियोजनाओं और संभल में कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी करीब 10:30 बजे संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। फिर वह एक सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वह लखनऊ लौट आएंगे। वह वहां यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के दौरान निवेश प्रस्ताव के चौथे शिलान्यास समारोह में पूरे प्रदेश में 14,000 परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अजित पवार की अगुवाई वाले गुट को असली राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी घोषित करने के चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली
शरद पवार की याचिका पर आज सुनवाई होगी। साथ ही चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। राहुल गांधी का अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार को अमेठी पहुंच रही है। अमेठी में प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होने वाली है। आज ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अमेठी में रहेगी। शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे नेता बना लेंगे अपनी अलग पार्टियां, आखिर ऐसे क्यों बोले सीएम केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज अगर हम ईडी को रोक दें और पीएमएलआई की धारा 45 को खत्म कर दें तो आधे राजनेता बीजेपी छोड़ देंगे। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं के लिए ईडी ही जिम्मेदार एजेंसी है। राहुल गांधी ने अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय का नाम लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना, जाने क्यों। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए रविवार को बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम लिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचने पर जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया है कि देश को चलाने वाले लोगों को मंदिर कार्यक्रम से दूर रखा गया, लेकिन अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन उपस्थित थे। अमेरिका ने हेतु विद्रोहियों पर की कार्रवाई, यमन में नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर किए 5 हमले। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों पर कार्रवाई की है। लाल सागर में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने यमन में हूती नियंत्रित क्षेत्रों पर 5 हमले किए। यूएस सेंट्रल कमांडर ने कहा कि अमेरिका ने शनिवार को 3 मोबाइल एंटी-शिप क्रूज मिसाइलों, ड्रोन और एक मानव रहित पानी के नीचे जहाज यूयूवी पर हमला कर दिया है। क्या संदेश खाली मामले पर बीजेपी की राह चल रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, जाने 2024 से कनेक्शन। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने अपना एक प्रतिनिधिमंडल संदेश खाली भेजने का फैसला दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टैग भी किया है। चंद्रशेखर आजाद की समाज पार्टी से पहले पश्चिम बंगाल में प्रतिनिधिमंडल बीजेपी ने भेजा था। ऐसे में आजाद के कदम को बीजेपी की राह पर चलने से जोड़कर देखा जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद अपनी पोस्ट में लिखा, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिला उत्पीड़ित और हिंसा की खबरों का सामने आना और इसे लेकर वहां की हालत चिंताजनक है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन पश्चिम बंगाल प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द पीड़ितों से मिलेगा। हम राज्य सरकार से मामले की न्यायिक जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। 7 मार्च को पश्चिम बंगाल में रैली करेंगे पीएम मोदी। संदेश खाली हिंसा के बाद होगा पहला दौरा। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों पर संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोप को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को राज्य के बारासात में महिलाओं की रैली को संबोधित कर सकते हैं। बीजेपी नेताओं ने रविवार यानी 18 फरवरी को बताया कि उत्तर 24 परगना जिले के मुख्यालय में निर्धारित रैली अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले होगी। इसी जिले में संदेश खाली स्थित है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मंजुमदार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 7 मार्च को महिलाओं की एक रैली को संबोधित करने के लिए बारासात का दौरा कर सकते हैं। अशोक चौहान के पार्टी छोड़ने पर अवैसी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, भाजपा को लेकर कही ये बात। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने रविवार को कहा कि कांग्रेस नेता अशोक चौहान का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना यह बताता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की असली टीम और भाजपा की बी टीम कौन है। झारखंड के गिरिडीह की बदल जाएगी तस्वीर, चंपई सोरेन सरकार ने पुल निर्माण को दी हरी झंडी। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत बिरनी में इरगा नदी के मलहो जमडीहा घाट पर 7,76,06,001 रुपये की लागत से बृहत पुल निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है।
गर्व की बात है कि इस पुल के निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही थी। बगोदर विधायक विनोद सिंह की पहल पर सरकार ने इस पुल के निर्माण को मंजूरी दी है। अकेले में मिलने आओ नहीं तो झूठे केस में फंसा दूंगा, थानेदार ने किया लेडी वकील को टॉर्चर। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस अधिकारी से परेशान होकर महिला वकील ने सुसाइड करने की कोशिश की। महिला वकील ने अत्यधिक नींद की गोली खा ली। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। महिला वकील ने एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें पुलिस अधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। थाना प्रभारी के उत्पीड़न से परेशान महिला वकील के सुसाइड की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। जानकारी मिलते ही एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने आरोपी थानेदार को लाइन हाजिर किया है। पुलिस ने महिला वकील के सुसाइड नोट को भी बरामद किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, 21 फरवरी से इन इलाकों में बारिश के आसार। आईएमडी ने दिया ये अपडेट। झारखंड में एक बार फिर मौसम में बदलाव की संभावना व्यक्त की जा रही है। 21 फरवरी से राज्य में बादल छा सकते हैं। राज्य के उत्तरी हिस्सा में बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से यह मौसम बदलाव होगा। विक्षोभ देश के पश्चिम उत्तर भाग में दस्तक दे चुका है। इसके प्रभाव से हिमालय के तराई क्षेत्रों और आसपास के राज्यों में बादल छाने से बारिश होने की संभावना बढ़ गई है। झारखंड में इसका प्रभाव 20 फरवरी से रहेगा। राज्य में 21 से लेकर 23 फरवरी तक बादल छाए रह सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। इससे आने वाले सप्ताह में फिर तापमान में उतार चढ़ाव होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कांग्रेस के नाराज विधायकों ने दिल्ली में डाला डेरा, मनाने में लगे रहे सीनियर डीलर्स। चंपई सोरेन मंत्रिमंडल में कांग्रेस कोटे के पुराने मंत्रियों को फिर से जगह मिलने से नाराज पार्टी विधायक मनाने को तैयार नहीं है। शनिवार की देर रात विधायकों ने दिल्ली कूच किया था। इन विधायकों ने वहां डेरा जमा रखा। इनसे कई दौर की बातचीत वरीय नेताओं ने की है। विधायकों के साथ समन्वय स्थापित करने का जिम्मा मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिंघार को दिया गया है। हल्द्वानी में जिन दंगाइयों ने दलितों को पीटा, उनका केस वापस लेने की मांग पर अड़ी भीम आर्मी। वाल्मीकि सोनकर परिवारों की बजाई मुस्लिमों के लिए मांग का मुआवजा। वापस लौटाए जाने से भड़के मानजीव नौटियाल ने अपनी मांगों के ना माने जाने पर आंदोलन तक का ऐलान कर दिया है। मुस्लिमों को बताया बेगुनाह, अधिकतर पीड़ित दलित हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में 8 फरवरी 2024 को हिंसा भड़क गई थी। पुलिस और नगर निगम स्टाफ के खिलाफ भड़की यह हिंसा अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई थी। अब तक 58 दंगाइयों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि बाकियों की धरपकड़ के प्रयासों के साथ कुर्की जैसी कानूनी प्रक्रिया जारी है। राजस्थान कांग्रेस में सियासी संकट, कई दिग्गज नेता थाम सकते हैं बीजेपी का दामन, ये नाम चर्चे में है। राजस्थान में सियासी घमासान की खबरें हैं। बता दें कि बीजेपी का ऑपरेशन लॉर्ड्स का असर देश भर में देखा जा सकता है। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का पार्टी से मोह भंग हो रहा है। अब एमपी के बाद राजस्थान में सियासी संकट है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की बीजेपी में शामिल होने की खबर है। सूत्रों की माने तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय, खिलाड़ी लाल बेरवा कमल का दामन थाम सकते हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव, लालचंद कटारिया का नाम भी चर्चा में है। पूर्व मंत्री खिलाड़ी लाल बेरवा के निशाने पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत काफ़ी दिनों से थे। शायद इसीलिए बेरवा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है।